नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि डीएफसीसीएल ओपीबीडी एग्जीक्यूटिव का जो सीबीएटी यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट का स्कोर कार्ड और जो फाइनल स्कोर कार्ड है वो रिजल्ट जो है वो आज शेयर कर दिया गया है डीएफसीसीएल के थ्रू से। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हम कई सारे मुद्दों पे बात करेंगे कि किस में बच्चे पास हुए, किस में बच्चे फेल हुए और क्या हाईएस्ट स्कोर रहा सभी पांचों जितने भी 6 टेस्ट है, 5 टेस्ट के 6 टी स्कोर बने, उन सभी में क्या हाईएस्ट प्रोबेबल टी स्कोर जो बना और क्या क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के बच्चों का रहा। उसके अलावा हम लोग और भी बाकी रिजल्ट एनालिसिस पे भी चर्चा करेंगे। अच्छा, आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखे हैं तो उनके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे दिया गया है, तो उस लिंक के थ्रू आप अपना रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँ कि रिजल्ट देखने के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बात करूँ कि अभी जो रिजल्ट आए हैं सीबीएटी के या स्कोर कार्ड के, तो इसमें थोड़ी सी जो है आपको डीएफसीसीएल की तरफ से अभी कंप्लीट रिजल्ट नहीं दिया गया है। कुछ बच्चे हैं जिनका कि रिजल्ट नहीं शो कर रहा है और अधिकांश बच्चों का रिजल्ट जो है वो शो कर रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट किस प्रकार सभी बच्चों का रहा है नहीं रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर जो भी स्टूडेंट लाइव है प्लीज़ अपने माइक को म्यूट कर लें, 2 मिनट का टाइम है। देन आफ्टर आप लोग जो है उसको कंटिन्यू कीजिएगा। राइट, तो 2 मिनट आप लोग अपने माइक को म्यूट पे रखेंगे। ओके, चलिए तो देखिए जो स्कोर कार्ड है उसके बारे में बेसिक जो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले तो उसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो ये है आपका स्कोर कार्ड एग्जीक्यूटिव बीडी अगेंस्ट जो भी आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड कोड है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट का है, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ और सारी की सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। और ये जो स्कोर कार्ड है वो मैं आपको इसीलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे ही स्टूडेंट है दीपक कुमार कुमावत, जिनका कि अभी मैं आप लोगों को इनका नाम जो है वो जाहिर कर देता हूँ ताकि आप सभी लोग जान पाएँ कि दीपक जी जो हैं ये हमारे स्टूडेंट हैं। और इनका आप देख सकते हैं कि जो स्कोर कार्ड है वो इस प्रकार से, जो सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ है वो ये दी गई है कि जो मार्क्स ऑब्टेंड, राइट, क्या दिया गया है, मार्क्स ऑब्टेंड इन सेकेंड स्टेट ऑफ सीबीटी जिसमें कि 70% वेटेज दिया गया है, तो वो 49.5833 है। और जो दूसरा है आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट में 30% मार्क्स वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, वो आपको फार्मूला के बेस पे जो बने हैं आउट ऑफ 30 वो आपको दिख रहा है 22.5216, जो कि अभी तक का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का हाईएस्ट स्कोर है। फाइनल मार्क्स जब इन दोनों का सम करेंगे तो वो 72.1049 आपको देखने को मिल रहा है। चूंकि इनकी जो कैटेगरी है दीपक जी की वो है ओबीसी एनसीएल का, नॉन क्रीमिलियर ओबीसी में आते हैं, तो इनका जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑल ओवर इंडिया रैंक है वो 303 है और अगर कैटेगरी वाइज करेंगे तो 170वां रैंक है। और आपको मालूम है कि ओबीसी में जो वैकेंसी है वो कितनी थी, उसके अकॉर्डिंग अभी ये जो है कट ऑफ की हम बात करें, अगर एक कट ऑफ से आप अंदाजा लगाएंगे तो ओबीसी एनसीएल में 74.20 है जबकि इनका 72.10 है। तो स्टिल साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि एक होप तो आप सभी लोगों के अंदर ये रहनी चाहिए, जिन लोगों का भी साइकोमेट्रिक टेस्ट पास हुआ है, कि उन सभी लोगों को वेटिंग लिस्ट से कॉल आने की संभावना होगी। आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक जानकारी बस ये दे दूँ कि जो 2021-22 का आपका डीएफसीसीआईएल का एग्जामिनेशन यानी इसके पहले की वैकेंसी हुई थी, उसमें जो यूआर कैटेगरी से जो 5 नंबर नीचे तक जाकर के वेटिंग लिस्ट से कॉल आया था, तो मेरे कई सारे बच्चे हैं और बाहर के कई सारे बच्चे हैं जिनका 0.0 समथिंग नंबर से रह गया है। बहुत हाइयर प्रोबेबिलिटी है कि उनको वेटिंग लिस्ट से कॉल आएगा। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में भी कई बच्चों के वेटिंग लिस्ट से कॉल आने की चांसेस हैं और ये मैं प्रमाण के साथ आपको बात कर रहा हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली दीपक जी का फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हो पाया आज की डेट में हम बात करें तो, लेकिन अगर मैं इनके साइकोमेट्रिक टेस्ट के मार्क्स की बात करूँ तो वो आप देखेंगे तो वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप देख सकते हैं कि जो टी स्कोर है टेस्ट 1 उनमें इनका 60.12 है, टेस्ट 2 की बात करें तो 59.93 है। ये मैं आपको बताऊं कि जो 59.93 है, अगर सेकेंड बात करें, थर्ड बात करें तो 56.56 है, फोर्थ की बात करें 55.481 है। पर्सनालिटी टेस्ट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है 69.57249 जो कि हाईएस्ट स्कोर है। साथ ही क्यू सेक्शन है इसमें भी हाईएस्ट स्कोर है, तो टोटल इनका स्कोर जो है 360.36429 है। बट जो मेरी नॉलेज है उसमें हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिनके 361 या 362 नंबर भी हैं,
तो यहाँ पर बस एक सैंपल के रूप में आपको बताया गया है कि ये चीज़ें हैं। साथ में यहाँ पर जो आप देखेंगे जो स्टेटस ऑफ सीबीएटी है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट पास कर चुके हैं। नोट में यहाँ पे बताया गया है कि द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर ए मिनिमम टी स्कोर 42 इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी टू क्वालिफाई द फर्दर सेलेक्शन प्रोसेस। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल करके ये आ रही है कि वैसे बच्चे जो बताते हैं कि उनका 95 प्लस मार्क्स था लेकिन इनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो रीज़न यही कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के किसी भी एक टेस्ट बैटरी में उनको 42 से कम नंबर आए होंगे तभी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। नेक्स्ट बताएगा दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी और कैटेगरी, यानी कि किसी भी कम्युनिटी और कैटेगरी से आप आते हो सभी में आपका टी स्कोर 42 एंड अबव होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ SC ST OBC NCL EWS एक्स सर्विसमैन एंड नो रिलेक्शन इन द मिनिमम टी स्कोर इज परमिशिबल। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया गया था। लास्ट में डिस्क्लेमर है वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग ऑफ द अबव रिजल्ट DFCCL रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एनी इन एडिवेंट एरर और टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, यानी कि यहाँ पे DFCCL ने अपने एंड से एक सेफ एंड लिया है कि अगर कोई भी गलती होती है इसको हम बाद में ठीक करेंगे और इसको जो भी चीज़ें होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो यहाँ पर आपको बताया गया। अब हम आते हैं इसी कड़ी में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। पहले तो मैं दीपक जी आपसे आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। साइकोमेट्री टेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आपने। अनफॉर्चुनेटली मेरिट लिस्ट में अभी नहीं आया है बट मेरा विश्वास है कि आगे 1-2 सालों में कॉल आने की संभावना बनी रहेगी। यस दीपक। हाँ सर। सर एक्सपीरियंस तो बढ़िया ही रहा सर। पिछली बार 2021 वाला भी दिया था सर मैंने। जी हाँ तो सर उसके अंदर भी मैं मेरिट के अंदर रह गया था। जी जी उसके अंदर पर्सनैलिटी के अंदर उसमें मेरे एक में तो जी सेक्शन में 52 जी और जी क्यू सेक्शन में 57 के आसपास नंबर थे मेरे। जी जी। फिर सर मेरिट के अंदर उसमें भी रह गया। फिर मैं फिर हम्म, इसके बाद में अब दोबारा से इसकी वैकेंसी आई तब फिर इसकी तैयारी किया मैं। जी जी। फिर जमील वगैरह सब कांटेक्ट में मेरे पहले से थे सर। मैंने आपसे पहले बात भी की थी। यस यस। हाँ सब जमील वगैरह और विजय और भी काफी फ्रेंड थे जो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मेरे को सर क्रेग साइको इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, सर आपके बारे में बताया कि वो पर्सनैलिटी के बारे में कि अगर पर्सनैलिटी अगर पढ़नी है ना तो सिर्फ उन्हीं टीचर से पढ़नी है आपको। जी और उसका रिजल्ट भी और आपको फिर मिला जो हाईएस्ट स्कोर है हाँ हाँ 60। हाँ वो सबके सामने है सर। जी जी हाँ तो उसमें कोई वो शक नहीं है सर। जो आपने फिर वीवीआई मॉक करवाए सर आपने, जी हाँ पांचों वीवीआई मॉक जो थे उसमें सर पांचवा जो वीवीआई मॉक था जी हाँ। उसके अंदर सर वो जो डिट्टो 8-10 क्वेश्चन थे वो के वही सेम, वही क्वेश्चन आ गए, ऑप्शन भी सेम ही थे उसी में सर। जी जी तो काफ़ी फ़ायदा मिला VVI मॉक का। तो काफी काफी हेल्प मिली सर उसमें। जी जी तो वो सारे ओके वही आगे वो डिट्टो फिर वही ऑप्शन लगा दिया सर मैंने। कोई दिमाग भी नहीं लगाया उसके अंदर। वो आप पे पूरा विश्वास तो था मेरे को। जी बस जी। वो का वही लगाया, मैं कुछ देखा भी नहीं सर उसके अंदर। ओके ओके बस वेरी वो गुड। आपके जो ऑप्शन थे वो याद थे मुझे पूरे। क्वेश्चन देखा और बस सर वही लगा दिया टिक। अच्छा और जो बाकी टेस्ट है उसमें भी परफॉर्मेंस आपका काफ़ी अच्छा रहा हाँ दीपक। सर वो मुझे मुझे तो सर पूरा ही पेपर वो काफी आसान लग रहा था सर। जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा और उसके अलावा जो हमारा है ना हाँ मॉक्स टेस्ट होते थे उसमें एक कंपटीशन सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके बारे में हाँ पहले हाँ भी सर। बात की है काफ़ी। हाँ सर तो आप वो भी। जी जी बताइए दीपक। हाँ सर बोलिए आप वो हाँ पूछे। मैं ये कह रहा था दीपक तो आप जैसे आप तो आप आगे भी तैयारी करेंगे स्टेशन मास्टर की भी वैकेंसी आने वाली है और बाकी अदर किसी बच्चे को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्पेशली फॉर द साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रिपरेशन। क्या सर बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ दीपक कि जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। मैं तो यही बोलना चाहूंगा सर कि कहीं पे भी कुछ भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्रेक साइको इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले। जी 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 थैंक यू दीपक। तो आई विश दीपक कि आपको अगेन जो है बहुत जल्दी है ना एक गुड न्यूज़ मिले। देखिए मेहनत जो है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हमारे सामने जो है कुंजल हैं, उसके अलावा प्रशांत अग्रवाल हैं और भी कई स्टूडेंट हैं जो कई सारे नाम हैं जो कि प्रीवियस एनटीपीसी या डीएफसीसीएल में नहीं हो पाया था बट आज जा कर के फाइनली उनका जो अभी जो आया था रिजल्ट फाइनली तो उसमें उनका नाम आया। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लगे रहिए डेफिनेटली आपका भी होगा। हाँ सर मैं रुकने वाला नहीं हूँ सर अब।
बिल्कुल 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 दीपक। थैंक यू दीपक। थैंक यू सर, आपको भी सर।